सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या होती है लाइफ की? कुकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर रीडिंग राइटिंग स्किल्स? ये सारी स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, बट इससे भी इंपॉर्टेंट स्किल है, वो होती है द स्किल टू लर्न हाउ टू लर्न, यानी कि वो चीज़ सीखना कि हम और नई चीज़ों को कैसे सीखते हैं। हम लोग मेनली लाइफ में 3 तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। पहला होता है अनकॉन्शियस लर्निंग। यहाँ पे क्या होता है कि हमको ये नहीं पता होता है कि हम क्या सीख रहे हैं या फिर हम किस चीज़ से सीख रहे हैं, किस पर्सन से सीख रहे हैं, बट हमें उसमें मज़ा आता है और हम उन चीज़ों को सीख जाते हैं। ये होता है मेनली हम जब अपने पेरेंट्स से सीख रहे होते हैं, फ्रॉम एज 1 to 7, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स से। वहाँ पे वो जो चीज़ करते हैं हमें लगता है कि हम भी उनके ऐसे करें, हम उनके ऐसे बने, बट हमको नहीं पता कि हमें क्या चीज़ सीखनी है, तो धीरे धीरे हम उनके ऐसे बनने लग जाते हैं। सेकंड जो फेज़ आता है वो होता है फोर्सफुल लर्निंग। वहाँ पे हमको पता होता है कि हम क्या चीज़ सीखने वाले हैं, बट हमारा उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। वो मेनली स्कूल में होता है, हमको पता है कि हमें मैथ सीखनी है, हम मैथ सीख रहे हैं, बट हमारा मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो वहाँ पे भी एक फोर्स होता है अपोजिट डायरेक्शन में। तीसरा जो फेज़ होता है वो होता है सेल्फ लर्निंग। वहाँ पर हमको ये पता है कि हम क्या चीज़ सीख रहे हैं, प्लस वी आर इंटरेस्टेड इन इट। तो वहाँ पे कोई भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, सारा फोर्स उसी डायरेक्शन में है और हम चीज़ों को और अच्छे तरीके से और जल्दी सीखने लग जाते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? एकलव्य का। गुरु द्रोण ने उनको सिखाने से ही मना कर दिया था, बट इससे उन्होंने अपनी आर्चरी छोड़ी नहीं, उल्टा उसको और अच्छे से करते चले गए, अपनी मिस्टेक से सीखा, अपने एक्सपीरियंस से सीखा। तो वहाँ पे एक टाइम पे क्या हुआ कि वो अर्जुन से भी अच्छे आर्चर बन गए थे। और अर्जुन कौन थे? गुरु द्रोण के बेस्ट स्टूडेंट। बिकॉज जब आप सेल्फ लर्निंग कर रहे होते हो तो यहाँ पे कुछ भी लिमिट नहीं होती है। वहाँ पर आपको ये नहीं पता कि हाँ इसी लिमिट पे जाके रुक जाना है या फिर यही मेरी एक लिमिट है, मैं इसको क्रॉस नहीं कर सकता हूँ। जब भी आप किसी के इन्फ्लुएंस में सीखते हो, भले ही वो अनकॉन्शियस हो या फोर्सफुल हो, तो वहाँ पे आप किसी पर्सन से सीख रहे होते हो। वहाँ पे जब भी आप किसी पर्सन से सीखोगे, पर्टिकुलर पर्सन से, तो आप उसकी एबिलिटीज़ को बाईपास नहीं कर सकते हो, बिकॉज उसी को इतना आता है जो आपको सिखा रहा है। तो आप इस लिमिट पे आके अटक जाओगे एट मोस्ट। वैसे तो आप यहाँ पे रहोगे बिकॉज कुछ स्किल्स होंगी जो आपको नहीं आ पाएंगी तब भी। और सेल्फ लर्निंग में क्या होता है कि आप अपनी मिस्टेक से सीख रहे होते हो। सपोज आप एक एग्जांपल लीजिए कि जो थॉमस एडिसन थे, उन्होंने बल्ब बनाए थे बाय अप्रॉक्सीमेटली 10,000 फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन उसी टाइम पे उनके टीचर कहते कि थॉमस कम टू माय हाउस एंड मैं आपको सिखाऊंगा कि बल्ब कैसे बनाते हैं। या फिर आज के टाइम पे हमको कोई बल्ब बनाना हो तो कितना हार्ड होगा बल्ब बनाना? हम बड़े इजीली बल्ब बना लेंगे। वाई? बिकॉज हम यूट्यूब पे जाएंगे, ये वीडियो मिल जाएगी, हम बना लेंगे। लेकिन वहाँ पर क्या होगा, हमको ये नहीं पता कि इसमें हम और अलग अलग चीज़ें क्या कर सकते हैं। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाना सीखा, उन्होंने बल्ब बनाया, पहली बार सीखा नहीं, उन्होंने बल्ब बनाया, और एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप 10,000 टाइम्स फेल हुए, आपको कैसा लग रहा है? तो पता है एडिसन ने क्या बोला? मैं 10,000 टाइम्स फेल नहीं हुआ, मेरे को 10,000 वेज पता चल गए ऑफ हाउ टू नॉट मेक अ बल्ब। यानी कि 10,000 तरीके से बल्ब नहीं बनता है, मुझे वो चीज़ पता चली, और वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज वो अपनी लाइफ में उसको आगे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि जब आप कोई चीज़ खुद से सीखते हो तो हाँ बात है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा बजाय किसी टीचर से सीखने, बट उसके अंदर आपके जो बैड एक्सपीरियंसेस होंगे वो आगे चलकर आपके गुड एक्सपीरियंसेस में हेल्प करेंगे। बिकॉज जब किसी चीज़ में सक्सेसफुल होते हो वो आता है गुड एक्सपीरियंसेस से, और गुड एक्सपीरियंसेस आते हैं बैड एक्सपीरियंसेस से, और बैड एक्सपीरियंसेस आते हैं ट्राइंग से। तो जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है ट्राई करना, कि आप चीज़ों को एक बार खुद से ट्राई कीजिए। बिकॉज ये जो सेल्फ लर्निंग का पाथ है, हाँ वो अच्छा है, एफिशिएंट है, आप उसमें जल्दी चीज़ों को सीख सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें प्रॉब्लम भी होती हैं। क्या क्या है? सबसे मेन जो होता है कि यहाँ पे हमारे पास में कुछ डिवाइडर्स या फिर मैं कहूँ सेफ्टी नेट नहीं होता है। जब हम किसी टीचर से कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो हमको पता है कि ये ही सही पाथ है और हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देते हैं वो लोग। लेकिन जब हम खुद से सीखेंगे तो हमको पता ही नहीं कि क्या बाउंड्रीज हमें खुद के लिए सेट करनी चाहिए, किन चीज़ों को हमें क्रॉस नहीं करना, ये रेड लाइन है, तो हम कभी भी बड़े इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो हमें उस चीज़ से बचना चाहिए। सेकंड, जब भी हम किसी पाथ पे चलते हैं, टीचर हमको सिखाते हैं, पेरेंट्स हमको सिखाते हैं, तो हमको पता है कि वो लोग इस पाथ पे चल चुके हैं, तो ये पाथ जरूर उस डेस्टिनेशन पर लेकर जाएगा। बट जब हम कोई नया पाथ एक्सप्लोर करते हैं सेल्फ लर्निंग के द्वारा, तो हमको नहीं पता कि अगर इस पाथ पे हम चले हैं तो ये पाथ उस डेस्टिनेशन पर लेके जाएगी भी या नहीं जाएगी। तो पाथ थोड़ा सा यहाँ पे फॉगी टाइप का होता है, हमको नहीं पता कि आगे जो डेस्टिनेशन है वो वही है जो हमको चाहिए या फिर कुछ और है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम लगातार सेल्फ चेक भी करते हैं, बिकॉज सेल्फ लर्निंग इज इंपॉर्टेंट बट सेल्फ चेक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि आप खुद से खुद को चेक करते रहिए लगातार कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। और अगर कुछ बैड एक्सपीरियंसेस आते हैं दैट इज कम्प्लीटली ओके, वो एक अच्छा पार्ट है फ्रॉम ऑफ सेल्फ लर्निंग। अगर आपके पास कुछ बैड एक्सपीरियंसेस नहीं आएंगे
देन यू कैन नॉट चेरिश द गुड एक्सपीरियंसेस। अगर कभी खराब दिन नहीं आएगा तो आप अच्छे दिन में खुशी नहीं होगे। अगर कभी अंधेरा ना हो तो हम उजाले को, ब्राइटनेस को हम कभी भी अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे। सो सेल्फ लर्निंग को ट्राई कीजिए, बिकॉज उससे क्या आप चीज़ों को और नई नई चीज़ें सीखना आप लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे। सपोज आपको कोई ऐसी चीज़ सीखनी है, कोडिंग है, तो और अगर आप किसी पर्टिकुलर ट्यूटर से सीख रहे हैं तो आप लिमिट रहेगी कि आप उसी ट्यूटर के आसपास सीख पाएंगे। बट अगर आप खुद से चीज़ों को ट्राई करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, कोई लिमिट नहीं है। हाँ है कि आप कुछ, सपोज आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वो ट्यूटर अगर होता तो आपको वहाँ चीज़ों से टाइम लगने से बचा सकता था, आपको जल्दी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता देता। बट जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आपको डायरेक्टली बता दिया तो आपको उसका पाथ ही नहीं पता चला फ्रॉम द प्रॉब्लम टू द सोल्यूशन, आपको डायरेक्ट सोल्यूशन पे पहुंचा दिया गया है। तो एक लिंक मिसिंग रह गई है जो आपको आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बट आप चीज़ों को जब खुद से सीखेंगे तो लिंक पूरी बनी हुई होगी, चेन बनी होगी। सपोज ये मिस्टेक आई तो इससे आपने एक दो चीज़ें और सीख ली, एक मिस्टेक आई, अपने उससे दो चीज़ें और सीख ली। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आपने ये चीज़ तो सीखी बट साथ में आपने और पर्टिकुलर वाइडन, एक ब्रॉड क्राइटेरिया में बहुत सारी चीज़ें भी सीख ली। बिकॉज लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। सपोज आपको कोई स्किल है, पर्टिकुलर स्किल आपको नहीं आती है, और स्कूल में क्या होता है, मेनली हमको ये नहीं सिखाया जाता कि चीज़ों को कैसे सीखें। स्कूल में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें सिखा दी जाती हैं जो उनको लगती हैं कि लाइफ में इंपॉर्टेंट होंगी। बट सपोज किसी पर्सन ने 2000s में, अर्ली 2000s में कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, उसके पास कुछ पर्टिकुलर स्किल सेट्स हैं। अब वो आज के टाइम पे कोई नई चीज़ नहीं सीख रहा है तो वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, यानी कि वो आउटडेटेड हो जाएगा, उसको अच्छी कंपनीज में काम ही नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज आजकल कंप्लीटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और उसने तो खुद को अपडेट ही नहीं किया है, क्योंकि उसको आता ही नहीं कि नई चीज़ों को कैसे सीखें। उसके पास सिर्फ दो तरीके हैं, इन्फ्लुएंस एंड फोर्सफुल लर्निंग। इन्फ्लुएंस वो किससे होता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, और फोर्सफुल लर्निंग कोई इसको कर नहीं सकता है बिकॉज वो किसी के फोर्स के अंडर में काम ही नहीं करता है। हम जॉब में फोर्सफुल लर्निंग करते हैं बट वो कभी कभार ही करते हैं, अगर ज़्यादा फोर्स आता है हम जॉब चेंज कर सकते हैं। बट जब हमें थर्ड वे पता होता है ऑफ सेल्फ लर्निंग तो हम खुद की स्किल्स को लगातार इंप्रूव करते रहते हैं, हम ऑब्सोलीट नहीं होते, हम करंट जो जनरेशन है उसके साथ हम बिल्कुल शोल्डर टू शोल्डर आगे बढ़ सकते हैं। मेरे को लगता है स्कूल में मेनली यही चीज़ सिखाई जानी चाहिए। मैथ साइंस हाँ ठीक है, बिकॉज आपको क्या लगता है मैथ साइंस इतनी इंपॉर्टेंट या इतनी हार्ड चीज़ है कि बच्चा बाद में नहीं सीख सकता है, कोई पर्सन बाद में नहीं सीख सकता है? वो चीज़ सीख सकते हैं, बट एक ऐसी स्किल ऑफ हाउ टू लर्न वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो चीज़ हमें सिखा दी जाए तो फिर मैथ साइंस के हम तो रॉकेट साइंस भी सीख सकते हैं, राइट? तो ये सब कुछ चीज़ें हैं सेल्फ लर्निंग में जो बहुत ही एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज तरीका है, यानी कि आपको कम टाइम में काफ़ी कुछ चीज़ें सिखा देता है, प्लस आपका उसमें इंटरेस्ट होता है, और जिस भी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है उसको हम जल्दी से जल्दी सीख लेते हैं। याद कीजिए जब सबसे पहले फ्री फायर आया था और आपको वो चीज़ गेम खेलना नहीं आता था तो आपने क्या किया होगा, आपने गेम को ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिया होगा, आपको गेम में मज़ा आ रहा है कि हाँ गेम में मस्त चल रहा है गेम, तो आप अपने फ्रेंड को ऑब्जर्व करोगे। आपने वहाँ पे सेल्फ लर्निंग को अप्लाई किया, आपने किसी से सीखा नहीं जाकर के, आपने कोचिंग नहीं ली 7 डे मास्टर क्लास टू मास्टर द फ्री फायर गेम, ऐसा तो आपने किया नहीं था। आपने अपने फ्रेंड को ऑब्जर्व किया कि वो कैसे खेलता है, फिर आपने उन स्किल्स को अपने मोबाइल के अंदर इंप्लीमेंट किया, कुछ उसमें मिस्टेक्स रही आपने उससे भी सीखा, प्लस फिर आपको ज़्यादा ही पैशनेट लोग होते हैं वो यूट्यूब पे जाके देखा होगा कि पर्टिकुलर वेपन को और अच्छे तरीके से कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सेल्फ लर्निंग के तरीके होते हैं, आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो, किसी से डायरेक्टली सीखते हो, और यहाँ पे क्या आप सारे एक्सपीरियंसेस को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर खुद का तरीका बनाते हो, दैट इज सेल्फ लर्निंग। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड गुड बाय, सी यू लेटर।